नमस्कार, राज की बात में आपका स्वागत है। राजनीति में मैसेज की अहम भूमिका होती है। पॉलिटिकल मैसेज यानी कि किसी राज्य में किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ उसका कैसा संबंध है, क्या संकेत मिल रहे हैं और कहां चुनाव कैसे प्रभावित हो रहा है। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी इस समय इस बात के लिए रिजिड है कि मुंबई में मेयर के चुनाव में कोई कंप्रोमाइज नहीं किया जाएगा, क्योंकि ये मुंबई यानी बीएमसी का चुनाव दूसरे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के चुनाव की तरह नहीं था। यह चुनाव एक बड़ा मैसेज है पूरे देश की राजनीति के लिए। जो आरोप लगा रहे हैं विपक्ष के तरफ से, राहुल गांधी जैसे नेता जो आरोप लगा रहे हैं कि नहीं नहीं महाराष्ट्र में वोट चोरी हुई थी, जो आरोप लगाते रहे कि लोकसभा चुनाव के बाद विधानसभा चुनाव में ऐसा क्या हो गया कि भारतीय जनता पार्टी इतनी बड़ी बहुमत के साथ आई। ये मैसेज उन राजनीतिक पार्टियों के लिए है कि देखो, कंटिन्यूअस अगर मेहनत की जाए तो फिर सफलता ऐसे मिलती है। ये वोट चोरी के आरोप से, निगेटिव पॉलिटिक्स से सफलता नहीं मिल पाएगी। और एक और मैसेज बीएमसी के चुनाव में दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि इसकी चर्चा पूरे देश में है। भारतीय जनता पार्टी पहली बार इस स्थिति में पहुंची है कि वो मेयर बना सकती है, और उसके बाद अगर ब्लैकमेल कर रहे एकनाथ शिंदे के सामने सरेंडर होती है तो ये एनडीए के लिए भारतीय जनता पार्टी में वही स्थिति हो जाएगी जैसे इंडी अलायंस में कांग्रेस की है। ये चर्चा भारतीय जनता पार्टी की बैठकों में है। दिल्ली में भी मीटिंग हुई, मुंबई में भी मीटिंग हुई, और वहां के भाजपा के नेताओं ने ही कहा कि यह तो संभव नहीं है, ना स्टैंडिंग कमेटी में बार्गेनिंग बर्दाश्त की जाएगी और न ही मेयर के चुनाव में डिप्टी मेयर पर यह कोई भी कंप्रोमाइज किया जाएगा शिंदे के साथ, जो कि अभी बीएमसी में छोटी पार्टी है, जो भारतीय जनता पार्टी से 1/3 सीटें लेकर आ रही है। और उसके बावजूद अगर वो ब्लैकमेल कर सकते हैं तो हर स्टेट में ऐसा होगा। अभी कुछ राज्यों में चुनाव होने हैं, कुछ राज्यों में अगले साल चुनाव होने हैं, और इस बीच अलग अलग राज्यों में छोटी बड़ी पार्टियां भाजपा के साथ गठबंधन सहयोगी है। जैसे एनडीए में अगर बिहार के अंदर नीतीश कुमार की पार्टी है, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी है, चिराग पासवान की पार्टी है, और वही पार्टियां उत्तर प्रदेश के चुनाव में पिछली बार भी जदयू ने भी कहा कि हमें कुछ सीटें चाहिए। अगर इस तरह से ब्लैकमेल पॉलिटिक्स चलती रही तो दूसरे राज्यों में वही हाल होगा जो कांग्रेस का है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में अगर कांग्रेस और सपा का गठबंधन होता है तो समाजवादी पार्टी उभरकर सामने आती है और कांग्रेस से सीटें मांगती है मध्य प्रदेश के अंदर, जहां उसका कोई लेना देना नहीं है, कोई ऐसा फोर्स नहीं है जिसके कारण समाजवादी पार्टी मध्य प्रदेश में कुछ सीटें जीत पाए। अगर ये बार्गेनिंग पॉलिटिक्स हम एनडीए के सहयोगियों से बर्दाश्त करते रहे तो फिर आगे भारतीय जनता पार्टी की स्थिति कमजोर हो जाएगी। एक के बाद एक छोटे अलायंस पार्टनर ब्लैकमेल करने के लिए सामने आएंगे, केंद्र में मंत्रिमंडल में और राज्यों में अपने सीटों के नेगोशिएशन में भी। इसलिए इस बार तो ऐसा नहीं होगा, और तभी यह फरमान जारी किया गया है। शिंदे की पार्टी, जो कि बीएमसी में ऐसी पार्टी नहीं है जिसको सेक्रीफाइस नहीं किया जा सकता है, वो महाराष्ट्र के अंदर भी ऐसी पार्टी नहीं है जिसको अलग नहीं किया जा सकता है, कैबिनेट से बाहर नहीं निकाला जा सकता। डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे को डिप्टी सीएम के पद से हटाया नहीं जा सकता। इससे भारतीय जनता पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर ये पूरे वाकया को देखें कि शिंदे के साथ वैसे ही भारतीय जनता पार्टी धीरे धीरे सेक्रीफाइस करती रही, जैसे कि शिवसेना जब उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में थी तो उस समय किया था। उद्धव ठाकरे की पार्टी के साथ भाजपा का गठबंधन रहा और उद्धव ठाकरे हमेशा इस बात के लिए अड़े रहे कि महाराष्ट्र के अंदर तो भारतीय जनता पार्टी अलायंस का दूसरा पार्टनर होगा, पहला पार्टनर तो शिवसेना होगी और शिवसेना को ही ज्यादा सीटें मिलनी चाहिए। बड़े भाई की भूमिका में तो उद्धव ठाकरे ही रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को मातोश्री में मीटिंग के लिए बुलाया जाता था। उद्धव ठाकरे बाहर निकलकर मीटिंग करने नहीं जाते थे, न ही शिवसेना भवन में बुलाया जाता था, बल्कि
मातोश्री में मीटिंग के लिए बुलाया जाता था और वहीं नेगोशिएशन होता था। इसी बीएमसी में जब पिछला चुनाव हो रहा था तो उस समय भी भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना के बीच गठबंधन टूटने के मुख्य वजह यही थी कि उसे भारतीय जनता पार्टी मांग कर रही थी कि कम से कम 100 सीटें हमें चाहिए, लेकिन उद्धव ठाकरे तैयार नहीं थे। उद्धव ठाकरे का कहना था आप 80 के आसपास सीटें लो और बाकी सीटों पर हम चुनाव लड़ेंगे। भाजपा के नेतृत्व ने कहा नहीं, हमारे चांसेस बेहतर हैं। 2014 के बाद से ही बीएमसी में भी हमारा संगठन बढ़ा है और इसीलिए हम अकेले चुनाव लड़ सकते हैं, इतने कम सीटों पर नहीं लड़ सकते। चुनाव लड़ी, अकेले भाजपा ने चुनाव लड़े और फिर शिवसेना की औकात पता चल गई। 84 सीट शिवसेना और 82 सीट भारतीय जनता पार्टी। और उसके बावजूद भाजपा ने क्या किया? सेक्रीफाइस किया। मेयर या डिप्टी मेयर, ये दोनों पद में कोई नहीं चाहिए। आप जैसे बीएमसी को चलाना चाहते हो वैसे चलाओ, लेकिन आपका हस्तक्षेप महाराष्ट्र के विधानसभा में नहीं होगा। यानी कि सरकार फडणवीस की थी और बीएमसी उद्धव ठाकरे का था, लेकिन उसके बावजूद उद्धव ठाकरे धीरे धीरे इस तरह से ब्लैकमेल करते रहे कि भारतीय जनता पार्टी को निर्णय लेना पड़ा कि आपको चीफ मिनिस्टर नहीं बनाएंगे। आप जो घमंड लेकर बैठे हैं कि हम ही हमेशा भारतीय जनता पार्टी से ऊपर रहेंगे महाराष्ट्र के अंदर, यह बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। 2019 में गठबंधन टूट गया और नेगोशिएशन खत्म हो गया, लेकिन उसका असर क्या हुआ? आज ये शिंदे जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी की देन है। शिवसेना में विभाजन करके इतने विधायकों के साथ ये जो अभी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है, एनसीपी और शिवसेना दोनों के चुनाव चिन्ह को लेकर, ये होता ही नहीं। अगर भारतीय जनता पार्टी का सपोर्ट नहीं मिला होता तो एकनाथ शिंदे की जो इतनी महत्वाकांक्षा बढ़ी है, इसी कारण बढ़ी है कि भाजपा ने महाराष्ट्र में सोचा शिवसेना टूट कर आई है और फिर एकनाथ शिंदे हमारे साथ आए हैं, अगर हमने अपनी सरकार बना ली तो उद्धव ठाकरे या फिर महाराष्ट्र में मैसेज जाएगा कि नहीं, भाजपा किसी भी पार्टी को तोड़कर सरकार बनाती है और ये तो अपने विचारधारा वाली पार्टी थी, यानी कि हिंदुत्व पर चलने वाली पार्टी थी, उसे वापस आने का इंतजार करना चाहिए था। इसी मैसेज के कारण, जो पॉलिटिकल मैसेज की बात हो रही है, इसी के कारण एकनाथ शिंदे को सीएम बनाया गया। नहीं तो उस समय भी ये डिप्टी सीएम ही बनाए जाते, लेकिन फिर भी उनकी महत्वाकांक्षा धीरे धीरे बढ़ती गई। आगे चुनाव 2024 में, और उसमें भारतीय जनता पार्टी जब अकेले दम पर सरकार बनाने की क्षमता रखती है, फिर भी डिप्टी सीएम बनाया गया अजीत पवार को, एकनाथ शिंदे को। एकनाथ शिंदे इस बीच कई मीटिंग से गायब भी रहे, लेकिन कहा गया चलो ये तो बर्दाश्त किया जा सकता है, क्योंकि उनके दिमाग में अभी भी वही पुराना वाला सीएम एकनाथ शिंदे पड़ा हुआ है और अब वो धीरे धीरे उस मोड से बाहर आएंगे। लेकिन स्थितियां वैसी की वैसी, अभी भी एकनाथ शिंदे की वही स्थिति है। बीएमसी में अगर 89 सीट भारतीय जनता पार्टी के पास है और इनके पास केवल 29 सीटें हैं, तो ऐसे में किस आधार पर आप ये नेगोशिएशन कर रहे हो कि नहीं, मेयर का रोटेशन वाला पद चाहिए 2 साल के लिए, 1 साल के लिए, 2.5 साल के लिए, स्टैंडिंग कमेटी में हमें मेन चीजें चाहिए और उसमें भी फिनांस डिपार्टमेंट चाहिए, ये तो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसी बात को लेकर हंगामा हुआ है और इसी के कारण अब भारतीय जनता पार्टी ने मान लिया कि अगर बीएमसी में ये 2 दिनों के अंदर एकनाथ शिंदे सरेंडर नहीं करते तो आगे कैबिनेट में इनका रहना मुश्किल हो जाएगा। अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई कंफर्टेबल सिचुएशन शिंदे पैदा नहीं कर रहे और इनको जो घमंड हो गया है कि हम एक बड़ा चेहरा महाराष्ट्र में उभर कर आए हैं, वो चेहरा उभर नहीं पाए हैं। उद्धव ठाकरे अब छटपटा रहे हैं इस बात के लिए कि कब भारतीय जनता पार्टी के साथ थोड़े बहुत बेहतर स्थितियां पैदा हो, नेता प्रतिपक्ष की भूमिका में हमारा बेटा आदित्य ठाकरे आए और फिर महाराष्ट्र में आगे भाजपा और उद्धव ठाकरे की शिवसेना के बीच एक कोऑर्डिनेशन पैदा हो, जिसमें आगे गठबंधन की संभावना भी बढ़ सकती है। और भाजपा ये मानकर चली है कि इतने सालों तक उद्धव ठाकरे से गठबंधन के बावजूद अगर उन्होंने धोखा दिया तो कुछ उन्हें सजा मिलनी चाहिए, इसलिए एकनाथ
शिंदे का सपोर्ट है और वो सपोर्ट भी इसी लेवल पर है कि एकनाथ शिंदे उसी विचारधारा की पार्टी बने हुए हैं। लेकिन अब जिस तरीके से रिजिडिटी उनके अंदर दिख रही है उसके बाद तो अब फैसला हो चुका है, या तो आप सरेंडर करो या फिर बीएमसी में आप नेगोशिएशन करके देख लो, मेयर तो हम बना लेंगे, सपोर्ट हमारे पास है। और शिंदे के साथ जो उद्धव ठाकरे का चल रहा है उसके कारण उद्धव ठाकरे की पार्टी की तरफ से भी ये कहा गया कि नहीं नहीं, हम बीएमसी में मेयर का चुनाव नहीं लड़ेंगे, वॉकआउट कर जाएंगे। अगर वॉकआउट करते हैं तो ऐसे ही भारतीय जनता पार्टी का मेयर, अगर वॉकआउट नहीं करते, कोई कैंडिडेट खड़ा करते हैं तो शिवसेना और यूबीटी इन दोनों के बीच जो दरारें पैदा हुई है एकनाथ शिंदे सपोर्ट नहीं कर पाएंगे। या तो फिर वो वॉकआउट करें, उनके नेता वॉकआउट करें तो भी भारतीय जनता पार्टी का मेयर बन जाएगा। और इन पार्टियों में जो कारपोरेटर इधर उधर भाग रहे हैं उससे भी भारतीय जनता पार्टी मेयर बना लेगी। ये चंडीगढ़ की तरह जहां पर आम आदमी पार्टी, कांग्रेस सब चुनाव लड़ रही है लेकिन भाजपा ने अपना मेयर फिक्स कर लिया, जबकि वो सबसे बड़ी पार्टी पहले नहीं थी। जब कारपोरेशन के चुनाव में एंटी डिफेक्शन कानून लागू नहीं होता, ऐसे में इतना मुश्किल नहीं है मेयर के चुनाव में अपने लिए बहुमत जुटाना। इसलिए एकनाथ शिंदे को सीधे तौर पर बोल दिया गया है या तो सरेंडर करो या फिर अपने कैबिनेट मंत्रियों की बैठक बुलाकर सीधे बाहर जाओ, न डिप्टी सीएम का पोस्ट न ही आपके मंत्री रहेंगे। और जो मंत्री इतने दिनों से रह रहे हैं वो फिर आपके शिवसेना में क्या करेंगे, या फिर भारतीय जनता पार्टी के पास आएंगे, फिर से एक बार शिंदे की शिवसेना में तोड़फोड़ होगी, टूटेगी, इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। इसलिए समस्याएं उस लेवल तक बढ़ गई। इन्होंने जो रिसोर्ट पॉलिटिक्स की, होटल पॉलिटिक्स की, बार्गेनिंग करने की कोशिश की, अब एकनाथ शिंदे को उसका जवाब दिया जा रहा है। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद।